ताड़ का वृक्ष देखा, खजूर का वृक्ष देखा, अपने आंगन में लगा हो तो तीसरे घर पे उसका छाया जाता है, कुछ काम में नहीं आता। न बेचारे पंछी नीचे बैठ सकते हैं, न इसके नीचे विश्राम कर सकते हैं, न उस तक हम पहुंच सकते हैं, न उसके फल मिलते हैं। कई लोग इतने बड़े हो गए जो समाज से परे हो गए। तो ये ऐसे इतने बड़े मत हो जाइए कि लोग आप तक पहुंच न पाए। लोगों के अंदर रहकर, लोगों की भावना की कदर करते हुए, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जो भी मिला है भगवान की कृपा है। पैसा, प्रसिद्धि, संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, मेहनत मजदूरी से नहीं मिलता। कोई बात में दम ही नहीं है। पैसा तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। क्या पैसा वाला क्या मेहनत करता है? उनका मजदूर मेहनत कर करके मर जाता है बेचारा, अपने मालिक को पैसा कमा के देता है। भाग्य से, प्रारब्ध से आदमी बड़ा होता है, मगर जब आदमी बड़ा हो जाता है ना तो दूसरे को बहुत तुच्छ मानने लगता है। तो ऐसे समाज में सब दिशा की ओर राक्षस तत्व का प्रभाव बढ़ जाएगा। तब बाबा कौन सी प्रकृति, कौन सा ऐसा सत्कर्म है जो इस कलिकाल में इस मानवी को बचाएगा? सुत पुराणी कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्न है। शौनक जी, बढ़िया निष्ठि प्रश्न, आपका प्रश्न परम लोक हितकारी है। सर्व सिद्धांत को उत्पन्न करने वाला, सर्व सिद्धांत निष्पन्न, भक्ति आदि का विवर्धनम, भक्ति आदि के विवर्धन करने वाला, शिव संतोष करम दिव्यम, भगवान शिव को संतोष हो ऐसा। शृणु वत्स रसायनम, हे वत्स सुनने वाला रसायन मैं आपको देता हूं, आप सावधान हो जाइए। दो जगह पर सावधान शब्द का प्रयोग आता है। एक कहां पर होता है? कन्या पधरावो सावधान, और कथा में सावधान। वहां व्यक्ति दो हाथ से चतुर्भुज होता है। दो हाथ है, वो आदमी का है, इंसान का है, मगर चार हाथ वाले को क्या कहते हैं हम? चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज बनने की प्रक्रिया, भगवान बनने की प्रक्रिया, वह महात्माओं ने, गुरु महाराजों ने कहा सावधान। जो सावधान नहीं हुए उनके चार हाथ नहीं बढ़े, नीचे वाले पैर बढ़ गए। चार हाथ वाले को क्या कहते हैं? भगवान। और चार पैर वाले को? तो यहां भी सावधान शब्द का प्रयोग किया है कि अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समेटे हुए कछुए की तरह अपनी इंद्रियों का मनोनिग्रह करते हुए कथा में लीन हो जाइए। सर्व सिद्धांत युक्त महादेव की गाथा है। भक्ति का विवर्धन करना है। यदि आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो शिव के पंडाल में आ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता भक्ति का अंकुरण होगा। यदि भक्ति का अंकुरण हो गया है तो फल बड़ा वृक्ष हो जाएगा। यदि भक्ति का वृक्ष ऑलरेडी बन गया है तो उनके ऊपर फल आएंगे। और यदि आप फल फलित है तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा। ऐसी ये भोलेनाथ की गाथा है। और उस रसायन को
सर्वदा अपने साथ रखिए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। क्या राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, बस राम नाम का रसायन मिल जाए, सदा रहो रघुपति के दासा। इसी दवा को पकड़ लो। और दवा में क्यों पड़ते हो? लोग कहते हैं कि हमें टेंशन बहुत है इसलिए हम लेते हैं। तो ले लो, ये दवा बड़ी है, राम नाम का रसायन ले लो। ग्वाला निकलती है, लो कोई मई, लो कोई माखन, नहीं बिकता और मदिरा पड़ी बिकाई। क्या जमाना आ गया। लोगों ने अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक बहाना बनाकर न लेने योग्य लेना शुरू कर दिया, तब से उनका अधःपतन हुआ है। सबसे बड़ा रसायन नशा करना है। राम नाम का नशा करो, जिंदगी भर नहीं उतरेगा। एक बार पियो, गारंटी के साथ कहता हूं चढ़ जाएगा। और नशा तो चढ़ेगा और उतर जाएगा। भोलेनाथ का, भगवान राम का, हनुमान के नाम का, और उसका प्रमाण है हनुमान जी महाराज। और भगवती माँ जगदम्बा सीता ने दिया कि ये रसायन ले बेटा, तू अपने पास रख और सदैव भगवान राम को तू प्यारा हो जाएगा। तो भगवान शिव की गाथा वो रसायन है। रसायन यानी रस, लिक्विड फॉर्म। उसको फल भी कह सकते थे कि बढ़िया सा फल है, मगर फल में बच्चे बूढ़े के लिए वर्जित हो जाता है। फल बच्चा नहीं खा सकता है, बूढ़ा नहीं खा सकता है। तो ये रस है, कोई भी राम नाम का रस कोई भी पी सकता है। बच्चा पिए, बूढ़ा पिए, बहना पिए, माता पिए, कोई भी पिए। और उसका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है कि सुबह पियो तो मीठा लगे, दोपहर को खाटा लगे, शाम को कड़वा लगे। एवर टाइम कभी भी पियो, गुड़ कभी भी खाओ, मीठा ही लगेगा। ऐसे भगवान राम का नाम मधुर से भी मधुर, मधु से भी मधु, मधुस्मिता वाचमान, अत्यंत मधुर। ऐसी भगवान शिव की गाथा, इस शिव की गाथा को कैसे गा सकते हैं? लोग बोलते हैं बाबा जी उसको फल कहते, तो फल होता है तो फल में कुछ निकालना होता है, जैसे छिलके निकालने होते हैं, बीज निकालने होते हैं, डिचा होता है। तो भगवान शिव की गाथा फल नहीं है, ये रस है। और इसमें से कुछ निकालने जैसा है ही नहीं। आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो शिव पुराण का कहीं से भी पन्ना खोल लेना। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी समस्या का समाधान वही पन्ने में से आपको मिल जाएगा। परम पद को देने वाली ये रसामृत है। रस से हमारा बहुत बड़ा नाता है। राधा आती है तो रस आता है, रस आता है तो राधा, धारा 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 बोलते जाओ तो उसका उल्टा अक्षर हो जाता है राधा राधा। मगर हमारे जीवन में रस आता है कब? एक बार आता है तो फिर कट जाता है। धारा जब तक नहीं बन जाएगी, सेतु नहीं बन जाएगा, तब तक हमारे जीवन में क्रांति नहीं होगी।
तो आइए हम भी प्रयास करें कि हमारी भी धारा इस भोले बाबा के साथ बन जाए। राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामी है और सब राधा तेरे आधीन। तो मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लाग। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन काड़ो काड़ो जय हो जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। श्री राधे। राधा बोलेंगे तो आधा काम सुधर जाएगा हमारा। जय जय राधे। भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। तुझे धाम राजा दुखी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कारू कारू यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन काड़ो काड़ो जमुना जीनो पानी लागे।
राधा में खो जाए। जय हो। राम रतन बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तब उन आवे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तब उन आवे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तब उन आवे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कब न आवे पार। रूप रंग की छबीली बड़ी रानी लागे, बड़ी रानी लागे। मने कारो कारो यमुना रो पानी लागे। वो मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कालो कालो जमुना जी नो पानी लागे। अपनी आंखों को बंद करते हुए 31.25 फुट की मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए।